भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ घोर निराशावादी लोग रहते हैं और जो कभी आशा की बातें नहीं करते, जो कभी प्रगति पर विश्वास नहीं रखते, जो न स्वयं बढ़ रहे होते हैं और न दूसरों को आगे बढ़ा सकते हैं, जो दूसरों को भी अयोग्य समझते तथा निरुत्साहित करते हैं, ऐसे वातावरण में रहने वाला व्यक्ति दूसरों की बातों पर चलने लगता है और परिणाम यह होता है कि स्वयं को वह दीनहीन और असमर्थ मान लेता है। उसके अंदर हीन भावनाएं प्रबल होती चली जाती हैं। उसे अपनी आत्मा की शक्ति पर भी विश्वास नहीं रह जाता। आपकी आत्मा एक अद्भुत शक्ति का भंडार है। इस शक्ति पर विश्वास रखिए। इस शक्ति को देखा तो नहीं जा सकता, परंतु महसूस अवश्य किया जा सकता है। आत्मिक शक्ति ही निश्चय की जननी है। यही शक्ति तो निश्चय और निर्णय शक्ति की भी स्रोत है। निश्चय इसी से कार्य रूप में परिणत होता है। यदि आप यह मान लें, विश्वास कर लें कि किसी भी चीज पर आपका अधिकार स्वाभाविक है, तो विश्वास कीजिए वह आप ही की होगी। अपने मन में दीनता, दुर्बलता, दुख और व्याधि की कल्पना मत कीजिए। इससे आपका कोई भी संबंध नहीं है। इन विचारों से मन की उत्पादक शक्ति गिरेगी। दो प्रकार के विचार होते हैं। एक वे जिनसे शरीर, मन और आत्मा को शक्ति प्राप्त होती है। दूसरे वे जिनसे शरीर, मन और आत्मा में गिरावट आती है। पहले प्रकार के विचारों को आप अपना रक्षक मान सकते हैं और दूसरे विचार निश्चित रूप से भक्षक हैं, क्योंकि यह शरीर और मन की शक्तियों को खा जाते हैं। किसी कार्य उत्पादन शक्ति का पता उसकी विचार शक्ति, विचारों की दृढ़ता से लगता है। बहुत से मनुष्य बहुत निर्मल विचार शक्ति वाले होते हैं। वे आवश्यक कार्यों को करने में भी हिचकिचाते हैं। इस कारण वह पिछड़े रहते हैं और अपने जीवन में कुछ भी अधिक कार्य नहीं कर पाते। अक्सर किसी मनुष्य की विचार शक्ति का पता उसके साथ बातचीत करते ही लग जाता है। ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनकी प्रबल विचार शक्ति दूसरों को प्रभावित कर देती है। उन्हीं से प्रेरणा पाकर दूसरे लोगों में नव जीवन का संचार होता है। संसार ऐसे मनुष्यों के लिए रास्ता छोड़ता चला जाता है। वे बढ़ते चले जाते हैं, दूसरों को भी प्रोत्साहन और प्रेरणा देते चलते हैं। संसार के ऐसे लोग ही शासन प्रदान करते हैं। ऐसे महापुरुषों का एक शब्द भी लोगों के लिए विशिष्ट है। उनकी आज्ञा का पालन करने में भी लोग अपना अहोभाग्य मानते हैं। आप किसी दिव्य पुरुष से प्रथम बार मिलते हैं, तब भी आपको ऐसा लगता है जैसे पुरानी जान पहचान है। आप उसे जानते हैं और उससे अत्यंत प्रभावित होकर अपने अंदर नवजीवन का संचार पाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि इस दिव्य पुरुष के भीतर कोई ऐसी शक्ति है जिससे वह संसार का संचालन करने में समर्थ है। ऐसे पुरुष में सभी विश्वास करते हैं, परंतु यदि आप किसी क्षुद्र विचारों वाले व्यक्ति से, छोटे हृदय के आदमी से मिलते हैं, तो उसकी बातों से ही आपको पता लग जाएगा कि इस व्यक्ति का पतन हो चुका है। यह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आप संसार के कार्य क्षेत्र में उतर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। सर्वप्रथम मन की शक्तियों के बारे में जान लीजिए। यह समझ लीजिए
कि उन शक्तियों में भय या संदेह की तनिक भी गुंजाइश नहीं है। अनेक डिग्रीधारी लोग इस बात को न समझने के कारण अंधकार में पड़े रहते हैं, तरह तरह के दुख उठाते हैं, सफलताएं प्राप्त नहीं कर पाते, संसार में प्रवेश कर रहे हैं। तो यह जान लीजिए कि अपनी मानसिक शक्तियों का संगठन करके अपनी उत्पादन शक्ति को बढ़ाइए, अपने विश्वास को दृढ़ कीजिए, आशा का दामन न छोड़िए। यही तो सफलता का मूल मंत्र है। इसी से आपका जीवन सुख और आनंद से भर जाएगा। किसी कार्य में यदि मन नहीं लग रहा है, आप स्वयं को असमर्थ पा रहे हैं, तो मन को निषेधात्मक प्रवृत्ति की ओर से हटा लें। निश्चयात्मक विचारों को अपने मन में स्थिर करें। निश्चयात्मक विचारों से निर्माण शक्ति चरम सीमा पर पहुंच जाती है। निषेधात्मक विचारों से निर्बलता आती और बढ़ती जाती है। इसके लिए सबसे उत्तम तरीका यह है कि आप बाहरी जंजालों को स्वयं से दूर रखिए या स्वयं को जंजालों से बचाकर रखिए। समय समय पर इसके लिए अभ्यास करना चाहिए। मन को विश्वास दीजिए। यह एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही उस पर फल लगता है, क्योंकि वृक्ष भी बीज के अनुसार ही होता है। विचारों में भी यही बात लागू होती है। जैसा मनुष्य सोचता है वैसे ही बन जाता है। आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा ही सोचिए। अपने आदर्श के अनुसार ही मन में विचार कीजिए। आप मन में इस विचारों को स्थिर कीजिए कि आप वैसे हैं जैसा बनना चाहते हैं। मन, वचन और कर्म से आप विश्वास कर लें कि आप वैसे ही हैं। आप देखेंगे कि आप वैसे ही बनते जा रहे हैं। आदर्श पूर्ण रूप से सिद्ध होता जा रहा है, वहीं बनते जा रहे हैं। आपकी उत्पादन क्षमता बढ़ती चली जाएगी। यही उत्पादन शक्ति मानसिक शक्तियों के बढ़ाने से बढ़ती है और उनके घटाने से घटती है। यही मानसिक शक्तियाँ कई सद्गुणों के विकास में बढ़ती हैं। उत्पादन शक्ति घटने से आत्मा और शरीर की शक्ति भी क्षीण होने लगती है। शक्ति का स्रोत ही सूखने लगता है। जैसे प्रकाश और जल तथा वायु के अभाव में वृक्ष, लताएं और पौधे सूखने लगते हैं। आप यदि अपने भावों को निश्चित कर लेते हैं, अपनी विचार शक्ति को स्थिर रखने की क्षमता पैदा कर लेते हैं, तो आप दूसरों के बुरे भले विचारों से बचे रह सकते हैं। आप में इतनी क्षमता और सामर्थ्य पैदा हो जाती है कि आप बुरे विचारों से बच सकें, इन्हें ऐसे फेंक सकें जैसे विरोधी तत्व को नकार देता है। आप अपने मन के भावों को बुराइयों की ओर जाने के लिए प्रोत्साहन देंगे, तो यह मन निरंतर बुराइयों की ओर जाएगा। बुरे विचार आपको अपने शिकंजे में कसते चले जाएंगे। आप फंसते जाएंगे। स्वयं को किसी निश्चित उद्देश्य में लगाइए। आप निश्चित उद्देश्य में लगे रहेंगे तो आपके जीवन में आत्मिक शक्तियों का अद्भुत संचार होगा। आपको वे अलौकिक साधन प्राप्त होंगे जिनके सहारे आप सभी कार्यों को सिद्ध करते चले जाएंगे। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।